जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आई एम सर नुमान इजाज, मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्स विद नुमान। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ बोर्ड पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं टोटल यूनिट्स हैं इस बुक के 14। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर्स a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जाएं। अब इसमें a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, अयोटा इसमें इमेजिनरी नंबर होगा। ये नंबर कब बना? ये जब आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज आई, देन हमने उसको क्या मान लिया? इमेजिनरी नंबर मान लिया। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं अयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब बेसिकली ये बात तो मैथ्स में गलत है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आता, लेकिन हमने इसको क्या लेट किया हुआ है? अयोटा, जिसकी वजह से एक नए नंबर्स बन गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने स्टडी करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में माइनस कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉर्म क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है। फिर हम इसकी फॉर्म को चेंज करेंगे, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से लेके जाएंगे पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म से वापस लेके आएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। फिर पोलर फॉर्म में भी एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, और लास्ट में इसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। नेक्स्ट यूनिट होगा फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन तो आप जानते ही हैं, फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए चैप्टर नंबर 5 10 क्लास में। अब फंक्शन अगर हम अपनी आसान जुबान में बात करें फंक्शन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा फंक्शन फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसको आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे, उसमें प्रोसेसिंग होगी और आपके पास आउटपुट आ जाएगी, और आउटपुट वैलिड होनी चाहिए उस इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक, फंक्शन की बेटा टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, फिर हम फंक्शंस को प्लॉट भी करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। इसी चीज को हम कहते हैं फंक्शन के ग्राफ। फिर फंक्शन की डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास कैसे फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन में वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2, ना 2 से ज्यादा हो ना ही 2 से कम हो। तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। मैं आपको आपका यूनिट रिवाइज करवाता हूं। यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने 10 क्लास में पढ़ा हुआ यूनिट। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बस यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है फंक्शन। अब फंक्शन जब आएगा तो हम फंक्शन की बातें करेंगे। याद रहे इसमें a और b और c रियल नंबर्स होंगे, और a तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, अगर 0 होगा तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। अब हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, ग्राफ, इन चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। याद रहे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा यू शेप बनेगा, पैराबोला। या तो ये अपवर्ड बनेगा या तो ये डाउनवर्ड बनेगा। कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बातें जब हम ये चैप्टर करेंगे इसमें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आपका मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं, देन हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर हम इसमें मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात करेंगे, देन एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके इन्वर्स की बातें करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिस पे हमारी पूरी एक एक्सरसाइज बेस करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम मैट्रिक्स के रैंक की बात करेंगे। फिर लास्ट एक्सरसाइज में बेटा हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि 3/3 की होगी। अब मेजर फर्क सुने, ये चैप्टर दोबारा क्यों आया? ये चैप्टर 9 क्लास में तो पढ़ लिया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वहाँ पे आपने बेसिकली पढ़ा था 2/2 में, 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे जो आप डिस्कशन करेंगे ज़्यादा वो 3/3 में होगी या 4/4 में होगी, 2/2 में नहीं होगी। बहुत कम क्वेश्चन होंगे इसके। नेक्स्ट यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन, आपका मैट्रिक्स वाले से भी ज़्यादा फेवरेट चैप्टर, आसान तरीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 10 क्लास में आपने इसकी 4 एक्सरसाइज पढ़ी हैं, जिसमें से आप लोगों को पहली 3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवाई जाती हैं क्योंकि वो बोर्ड के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वो 4 एक्सरसाइज को इसने 2 एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया, एक 5.1 में और एक 5.2 में। अब आपको बताता हूँ कि 5.1 में आपकी 4.1 और 4.2 के सवाल होंगे। 5.2 में केस नंबर 3 और केस नंबर 4 जो कि 4.3 के और 4.4 के सवाल होंगे। इसी तरह ये 2 एक्सरसाइज में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, रैशनल फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है पहले, और फिर ये चैप्टर हमें बहुत आसानी से समझ आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस के नाम को सुन के ही समझ आ रहा है कोई तरतीब की बात हो रही है। अब मैथ्स के अंदर सीक्वेंस को एक एज अ फंक्शन डील किया जा रहा होता है। एक जो फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर कंसीडर की जा रही होती है, और रेंज जो है वो रियल नंबर कंसीडर की जा रही होती है। उसके बाद हम सीक्वेंस के अंदर इंपॉर्टेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी जब उनको आपस में ऐड कर देंगे और फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, अब सीरीज पे भी यही बातें हम डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हार्मोनिक सीरीज क्या होगी। सीरीज वाले पोर्शन में भी सीक्वेंस के जब टर्म्स को ऐड करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हर तरह की सीरीज बन जाएगी। फिर हम उनके मेन काम देखेंगे कि अभी सीरीज का सम कितना आता है, इनफिनाइट होगा कभी फिनाइट होगा, हम उन दोनों का सीरीज का सम देखा करेंगे कि कितना आया है। ये चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को अरेंज करना हो तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसमें ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है, या तो हम बगैर किसी तरतीब या बगैर किसी ऑर्डर के हम उसको अरेंज कर देते हैं। तो हमने इस चैप्टर में यही बातें सीखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो होगी फैक्टोरियल की टर्म, कि फैक्टोरियल क्या होता है। फिर कुछ फैक्टोरियल के हम फार्मूला समझेंगे जिससे हम कहते हैं एनपीआर जो कि परम्यूटेशन है, और फिर कॉम्बिनेशन जो कि एनसीआर होगा। जी नेक्स्ट यूनिट है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है बच्चे? इंडक्शन से मुराद होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना। मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ, आप लोग देखते होंगे वीडियोस नेट पे आती हैं, कोई एक कार्ड रखा होता है, उसके आगे बहुत ज़्यादा कार्ड होते हैं, वो एक कार्ड को गिराता है तो अगला कार्ड उस पिछले कार्ड से गिरता है, देन उससे अगला वाला पिछले कार्ड से गिरता है, और ये एक इंडक्शन चलती रहती है। लेकिन मैंने गिराया तो पहले वाले कार्ड को था, तो ये काम चलता रहेगा थ्रू आउट जब तक उसके साथ कार्ड उसने वीडियोस में लगाए होंगे। इस चीज़ को कहते हैं इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा? इसके हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। हम कुछ सीरीज़ को, कुछ फार्मूलाज को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये एक वैल्यू के लिए, इनफिनाइट वैल्यूज़ के लिए ठीक है। ये हम कुछ फार्मूलाज को मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव करते हैं। ये एक तरीक़ेकार है। बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होगा स्टूडेंट? ये एक फार्मूला है जो कि एक जर्नल हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ये भी जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a+b का होल क्यूब, ये भी बन सकता है। तो जी नेक्स्ट यूनिट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स आपने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर नंबर 4 पुरानी 9 क्लास की बुक में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जो होते हैं ये बहुत अच्छे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। इसमें जो एक वेरिएबल की जो पावर होती है वो पॉइंट में भी नहीं होती, माइनस में भी नहीं होती, जैसे स्क्वायर रूट वगैरह लगाते हैं, इस तरह की कोई पावर नहीं हमें वेरिएबल पे मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास अच्छी पावर्स होंगी, होल नंबर्स होंगे 0, 1 या पॉजिटिव इंटीजर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसकी डिवीजन का हमारा कॉन्सेप्ट है। डिवीजन कैसे होती है आप लोगों ने की हुई है, ये भी चैप्टर नंबर 2 2.6 लेफ्ट पेज आपने पढ़ा हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, उससे भी आसान तरीके अगर आपने पढ़ा, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है 9 क्लास की पुरानी बुक में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें आप इस तरह डिवाइड भी करते हैं। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल आएगा, यहाँ पे कोई आएगा, इनको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाता है। तो पॉलिनोमियल्स की डिवीजन आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। जहाँ पे दो चार थ्योरम्स और आ जाएंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम आ गया और फैक्टर थ्योरम आ गया। ये थ्योरम भी हमारे पास किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करवा रहे होते हैं, लेकिन इनमें कुछ शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, फिर ही डिवीजन होती है। देन हम इसकी 9.2 में डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शंस क्या होते हैं, रिग्रेशन क्या होता है, और ट्रांसफ़र फंक्शन में ज़ीरोस क्या होते हैं, पॉल्स क्या होते हैं, अब परसेंटेज एरर क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हम इसको 9.2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक्स का पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें आप ट्रायंगल की स्टडी कर रहे होते हैं। ट्रायंगल की स्टडी से मुराद क्या है? उसके एंगल की स्टडी, उसकी साइड्स की स्टडी, उसके एरिया की स्टडी, उसके सरकम सेंटर की स्टडी, उसके ऑर्थो सेंटर की स्टडी, उसके इन सेंटर की स्टडी। जितनी बातों की हम ट्रायंगल के रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी बातें किस में आ जाएगी? ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है? ऐसी आइडेंटिटीज़ जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा। और आइडेंटिटीज़ क्या होता है चैप्टर 5 में आपको बताऊंगा। और हमने इसमें
फार्मूलाज पढ़ने हैं, फंडामेंटल फार्मूला, राइट एंगल सीखेंगे इसमें हम, ठीक है। देन हाफ एंगल क्या होता है, डबल एंगल क्या होता है, ट्रिपल एंगल क्या होता है, फिर हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे 10.4 के लिए। जी नेक्स्ट है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने वो डिस्कस किए मैं ऑलरेडी। साइन है, कॉज है, टेन है, सीकेंट है, कोसीकेंट है एंड कोट है। अब ये सारे फंक्शंस के अपने अपने ग्राफ भी होते हैं, इनकी अपनी अपनी डोमेन होती है, इनकी अपनी अपनी रेंज होती है। और हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, स्मूथ होते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। और चैप्टर में एक सवाल आएगा कि फंक्शन में आइडेंटिफाई करें कि फंक्शन इवन है या ऑड है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हम उसको इवन कह देंगे, अगर नहीं कर रहा होगा तो ऑड कह देंगे। और अगर उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो ना तो इवन होगा ना ही वो ऑड होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। जब फंक्शन की बात होती है तो कैलकुलस में इसकी लिमिट की भी बात कर सकते हैं और उसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक नंबर को अप्रोच कर रहे होंगे, साथ ही एक फंक्शन भी किसी खास नंबर को अप्रोच कर रहा होगा उस नंबर के अप्रोच करने से। इसी तरह कंटिन्यूटी है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी दो चार कुछ और भी सेटिस्फेक्शन होंगी, दो कंडीशंस और भी होती हैं, हम फिर फंक्शन को कहते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है, अदरवाइज वो कंटिन्यूटी को फेल कर जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन किसी भी चेंज को कहते हैं, अगर किसी एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज आ जाता है। अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, इसे हम कहते हैं एवरेज रेट। उसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखें फिर हम उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे बेटा वेलोसिटी है, हम इन चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और कुछ फार्मूलाज देखेंगे, प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल है, उनके जरिए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। लास्ट चैप्टर है वेक्टर्स इन स्पेस। हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे और वेक्टर्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे और देन वेक्टर्स की नॉर्म्स है, उसके ऑपरेशंस हैं और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिर इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब पेपर पैटर्न सेम है, आप फर्स्ट वीडियो की जाके भी लास्ट में देख सकते हैं। जो सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न है वो फर्स्ट ईयर का भी है। फिर भी बता देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के 20 एमसीक्यूज हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, इनमें से 12 आएंगे 8 करने हैं और 13 आएंगे 9 करने हैं 4 वाले में। और देन लास्ट में 5 लॉन्ग होंगे, कोई से 3 करने। याद रहे जिस लॉन्ग को आप करेंगे उसका ए पार्ट लाजमी बी पार्ट के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसके 30 मार्क्स होंगे, शॉर्ट के 50 हैं, 20 के एमसीक्यूज हैं, ओके। यही स्टूडेंट इसका पेपर पैटर्न है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।